सभी को जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए, जो सुबह परमेश्वर ने आज एक अच्छा मौका हमें दिया है। और आज हम खुदा के वचन से कुछ बातें हैं जो वो सीखेंगे हम, कि जैसे खुदा का वचन नीति वचन 6 बाब और उसकी 4 आयत में जैसे बताया गया है कि आलस के विषय में, कि तू ना तो अपनी आँखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथों से और चिड़ियों के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। बाइबल के अंदर खुदा के वचन में बताया गया है कि हमको चौकस रहना चाहिए, क्योंकि खुदा का वचन हमें बयान करता है कि ना तो तू अपनी आँखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमारों के हाथ से छुड़ा। हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। जैसे खुदा का वचन हमको बयान करता है कि छोटी चींटियों से सीखो, कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। बाइबल बयान करती है कि उनका कोई भी न्याय नहीं होता और ना उनके ऊपर कोई प्रभुता करने वाला होता है। तो भी वह अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु को बटोरती हैं। और बाइबल में लिखा कि हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी और छाती पर हाथ रख के लेटना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरों के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। बाइबल हमें आज की सुबह बताती है कि हमको आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्योंकि मेरे प्रियजनों, बाइबल के अंदर जैसे बताया गया कि दिन बुरे चल रहे हैं और जो अंत का समय है वो निकट है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बयान करता है कि तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। और खुदा का वचन बयान करता है कि हे आलसी, तू चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। बाइबल में बताया गया कि चींटियों के पास इंसान को, खुदा का वचन बोल रहा है कि चींटियों के पास जाके उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त कर, कि वो कैसे काम करती हैं। उनका कोई न्याय नहीं है, उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं है, प्रभुत्व करने वाला नहीं है। वो फिर भी धूप काल के समय अपना आहार, जो अपनी भोजन वस्तु है, वो इकट्ठा करते हैं।
और कटनी के समय अपने भोजन व्यवस्था को वो बटोरती हैं। और बाइबल बयान करती है कि हे आलसी, तू कब तक सोएगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पे हाथ रख के लेटना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान आ जाएगा और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। क्योंकि बाइबल हमें बयान करती है कि जो आलस करता है, जैसे नीति वचन 19 अध्याय 22 में भी बताया गया कि आलसी इंसान कभी पेट भर के खाना नहीं खा सकता। इसलिए मेरे खुद प्रियजनों, खुदा का वचन हमको बताता है कि आलस को हमने त्यागना है, छोड़ना है उसको, और खुदा के काम को बड़ी फुर्ती से करना है। सभी को जय मसीह की। आज का वचन यही था कि आलस मत करो।